अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कंप्यूटर लेक्चर सीरीज़। मैं हूं आयशा आसिम। आज हम करने जा रहे हैं एमएस वर्ड का रिमेनिंग पार्ट जो हमने कल छोड़ा था। जहां से कल हमने बच्चों डिस्कस किया था इस चीज़ को, ये जो हमारे पास वाइट लाइन है इसे क्या बोलते हैं, इसे टाइटल बार बोलते हैं। इसके नीचे जो हमारे पास था इसको मेन्यू बार बोलते हैं, ठीक है। और हर मेन्यू के अपने अपने टूल होते हैं। क्लियर हो गया? कल हमने इनको स्टडी किया था। उसके बाद हमने होम मेन्यू को छेड़ा था। होम मेन्यू में हमने क्लिपबोर्ड के फंक्शंस किए थे। उसके बाद फ़ॉन्ट, इसके ये वाले फंक्शंस किए थे कि हम फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है, उसका साइज़ क्या होता है, देन बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, एंड हेडिंग कैसे, जो हाईलाइट है वो कैसे करते हैं, फ़ॉन्ट को कलर कैसे करते हैं। ठीक हो गया? देन हमने पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखी थी कि हम क्या करते हैं, लेफ़्ट पे हम अगर हमने अपना सारे का सारा ये पैराग्राफ लेके जाना हो तो क्या करते हैं, सेंटर में रखना हो, राइट पे लेके जाना हो, या फिर जस्टिफाई करना हो। देन हमने नंबरिंग, बुलेट्स और नंबरिंग को देखा था कि ये कैसे करते हैं। उसके बाद आज हमारे पास जो आ रहा है वो है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग में बच्चों क्या करते हैं, ये देखें, ये हमने एक टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है। इस टेक्स्ट में देखें हमारे पास ये जो एक लाइन से दूसरी लाइन में स्पेस है, इसे लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। हम क्या करेंगे भाई, हम इधर जाके ये देखिए लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए ये हमारे पास लाइन स्पेसिंग है 1.0, 1.15, 1.5, सो मल्टीपल लाइन स्पेसिंग है। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी लाइन स्पेसिंग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हम 1.15 करते हैं तो देखो ये थोड़ी सी कम हो गई है। अगर हम 1.5 करते हैं ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा करते हो, मीन 2.0 करते हो, तो ये लाइनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। सो हमें जो टीचर्स रिकमेंड करते हैं वो 1.15 या 1.5 का करते हैं जब आप अपनी असाइनमेंट्स बनाते हो, अपना कोई डॉक्यूमेंट रेडी करते हो। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, ये देखें जी, ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं शेडिंग के, कि अगर आपने अपनी किसी भी चीज़ को शेड करना हो, ठीक है, अपने जो भी टेक्स्ट का कुछ एरिया, लाइक हमारे पास कुछ नोट्स फॉर्म में होता है कि कुछ एरिया शेडिड होता है, ठीक है ना। तो ये वो चीज़ है, आपने किसी भी मतलब कि जो भी सिलेक्टेड एरिया है उसको शेडिंग करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। देन इसके साथ वाला हमारे पास क्या है बच्चों, देखें ये वाली हमारे पास चीज़ है जी बॉटम बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे तो बॉटम का लिखा हुआ है, लेकिन आप इसके साथ जो एरो हेड है वहाँ पे क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपने अपनी इस पूरे के पूरे पेज को बॉर्डर लगाना हो, बॉटम पे, टॉप पे, लेफ़्ट पे, राइट पे या आल बॉर्डर पे, अगर आप कोई टेबल बना रहे हो, ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ें आती हैं। ये हमारे पास पैराग्राफ से रिलेटेड है। ये कुछ A to Z है। इसमें क्या है, इसमें सॉर्टिंग का ऑप्शन है। इसमें आप क्या कर सकते हो, आपने जो गिवन टेक्स्ट सिलेक्टेड है उसको अगर आपने सॉर्ट करना है, ठीक है ना, सॉर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, आपने अपने टेक्स्ट को सॉर्ट करना है। आप इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे पैराग्राफ का नाम लिख दोगे, ठीक है, कौन से पैराग्राफ को आपने सॉर्ट करना है, ठीक है ना। आगे उसके बाद ये देखिए असेंडिंग में या डिसेंडिंग में किस किस चीज़ को, ये सारे यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस चीज़ को सॉर्ट कर सकते हो जितना आपको चाहिए, देन ओके कर दो, ठीक है। लेकिन अभी हम सॉर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। ये चीज़ है आपके लिए। फिर क्या है बच्चों, इससे आगे वाला ऑप्शन देखें हमारे पास है स्टाइल का। अब स्टाइल में देखें ये मल्टीपल स्टाइल हैं। जो आपने अपना टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसको अगर हेडिंग देनी है, हेडिंग 1 देना है, टाइटल देना है, या कुछ भी स्टाइल देना है ना, तो आप यहाँ से दे सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्टाइल्स के ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। आपने 1 by 1 लेना है या A to Z सारे देखने हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास मल्टीपल स्टाइल्स हैं, ठीक है। आप किसी भी स्टाइल पे क्लिक करते हो तो आपका ये जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो उसी स्टाइल के अकॉर्डिंग मूव हो जाता है। आपने सारे कैपिटल में लेने हैं, स्मॉल में लेने हैं, टाइटल की फॉर्म में लेने हैं, सब टाइटल लेना है, या कुछ भी लेना है, ठीक है। ये हमारे स्टाइल हैं, ठीक हो गया। उसके साथ क्या है बच्चों, देन लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, ये देखें, ये है जी फाइंड का, रिप्लेस का और सेलेक्ट का। अच्छा, मैं आपको इसका मज़े की चीज़ बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ है, लाइक यहाँ पे देखो हमने लिखा है आल्सो, ठीक है, या आल्सो है, या आपने कुछ और फॉर एग्जांपल हम कुछ भी, ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है आपने, ठीक है ना। ये देखें ये हमारे पास एक सिलेक्टेड टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट, दिस वन। अगर हम डॉक्यूमेंट, अब हमें नहीं पता कि इस पूरे के पूरे पेज में किस किस जगह पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। सो अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट को फाइंड करना है तो भाई हम क्या कर सकते हैं,
हम बजाय इसके कि लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ को पढ़ें, हम सिंपल यहाँ पे जाएंगे, फाइंड में जाएंगे। ओके, यहाँ पे बच्चों आप अपने जो भी आपने चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है, आप उस चीज़ को यहाँ पे लिख दोगे। हमने क्या फाइंड करना है? डॉक्यूमेंट, MENT, ठीक है। हम डॉक्यूमेंट लिख के उसके बाद जी फाइंड कर दो। आप रीडिंग हाईलाइट भी कर सकते हो, आप फाइंड इन कर सकते हो, फाइंड नेक्स्ट, जो भी आपने करना है, ठीक है। हम उसको फाइंड कर लेते हैं करंट सिलेक्शन में या मेन डॉक्यूमेंट में। फ़िलहाल हम करंट में करते हैं। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे अगर आपने हाईलाइट भी करना है तो जितनी जगह पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है आप सारे के सारे को हाईलाइट कर दो। देखिए जी, सिंपल आपने वहाँ पे किया तो ये देखें, ये हमारे पास कितनी बार डॉक्यूमेंट 1 2 3, जितनी बार भी डॉक्यूमेंट आपके सेक्शन में लिखा हुआ था वो सारे का सारा क्या हो गया? वो हाईलाइट हो गया। सो ये फाइंड का जो ऑप्शन है वो इसलिए यूज़ होता है, ठीक है। अब इससे मज़े की चीज़ अगली ये देखें, हमारे पास है फाइंड के साथ क्या आ रहा है? रिप्लेस दिस वन, ठीक है। अगर आप रिप्लेस करते हो मीन Ctrl+H इसकी जो शॉर्ट की है, अगर रिप्लेस पे आप क्लिक करते हो तो हमारे पास ये वाला मेन्यू ओपन होता है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल पूछता है भाई किस चीज़ को आपने फाइंड करना है। हमने फाइंड फॉर एग्जांपल करना था डॉक्यूमेंट को, हमने डॉक्यूमेंट लिखा, ठीक है। कह रहे रिप्लेस किससे करना है? रिप्लेस आप बता दो भाई, रिप्लेस आपने किससे करना है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं अभी, हम फाइल लिख देते हैं, ठीक है। हम फाइल लिख देते हैं कि डॉक्यूमेंट की जगह पे हमने फ़ाइल लिखना है। वहाँ पे जितनी जगह पे डॉक्यूमेंट है वहाँ पे हमें फ़ाइल चाहिए, ठीक है। सिंपल एक चीज़ को रिप्लेस करना है या रिप्लेस आल को करना है? हम रिप्लेस आल कर देते हैं। जैसे ही हम रिप्लेस आल पे क्लिक करते हैं बच्चों, तो ये देखो हमारे पास जिस जगह पर डॉक्यूमेंट था वहाँ पे क्या हो गया भाई? ये देखें आपका वो सारे का सारा जो डॉक्यूमेंट है वो किस में कन्वर्ट हो गया? फाइल में। हियर इट इज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये सारी चीज़ें आपकी जो जो डॉक्यूमेंट के नाम से थी ना वो सारी किस में कन्वर्ट हो गई हैं? वो फाइल में कन्वर्ट हो गई हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगेन उसी चीज़ को अगर आप फाइंड करते हो, आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे उसी चीज़ को डॉक्यूमेंट की जगह पे अब फाइल को अगर हम हाईलाइट फाइंड करें, ठीक है, तो ये देखो ये जिस जगह पे हमारे पास डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था उसी जगह पे क्या आ गया? फाइल आ गया, ठीक है, जो हमने लिखा है। ये हमारे पास क्या है जी? ये छोटे बड़े, ये इसके सारे छोटे छोटे ऑप्शंस हैं जो हमें बहुत ही हेल्प करते हैं अपनी डॉक्यूमेंट बनाने में, अपनी फ़ाइल बनाने में, अपनी असाइनमेंट बनाने में, किसी बुक को बनाने में, या जो भी आप बनाने वाले हो, ठीक है ना। ये चीज़ है। उसके बाद किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट आल करना है। अगर तो किसी चीज़ से यहाँ पे आपने थोड़ा बहुत सिलेक्ट करना है, आप कर्सर पे या कीबोर्ड से देख लो या माउस के ना, आप लेफ़्ट क्लिक करो, राइट क्लिक करो, ठीक है, वहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लो जितने को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपने पूरे के पूरे को आपने सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए, ठीक है, कीबोर्ड पे प्रेस करो किस चीज़ को? सिंपल कंट्रोल दिस वन, ठीक है, कंट्रोल ए, इन दोनों चीज़ों को प्रेस करो, आपके पास आ जाएगा सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, आपका सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? आई होप इतने की आपको समझ आई होगी। इसके बाद देखो जी, ये हमारे सिंपल सा ये जो हमारे पास थे ये जो हमने टूल बॉक्स देखे हैं, ये किसके हैं बच्चों? ये इंसर्ट के हैं, होम के हैं, सॉरी, ठीक है। होम के बाद हमारा अगला काम क्या है? इंसर्ट को टच करना। हम इंसर्ट में देखते हैं भाई, इंसर्ट में वेरी फर्स्ट क्या है? कवर पेज है, ब्लैंक पेज है, पेज ब्रेक है, टेबल, पिक्चर। ये देखें, ये हमारे पास इंसर्ट के सारे टूल हैं, ठीक है। अगर आपने कोई भी चीज़ बनानी है, मोस्टली असाइनमेंट्स बच्चे बनाते हैं, अपनी बुक बनाते हैं या कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो इनको। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए, डिटेल में समझने के लिए आपने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, ठीक है। किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है। और अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आपने मुझे कोई सी 3 कीज़ के शॉर्टकट बताने हैं कमेंट सेक्शन में कि भाई इस की के ये वाले शॉर्टकट हैं,
ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।